यो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है 5,000, 2,000 और 1,000 डेबिट। तो ये डेबिट का किधर ओपन होएगा? डेबिट का किधर ओपन होएगा? डेबिट साइड पे ही ओपन होएगा। पीएसआर का रेशियो दे रखा है 3:1। अमित को 1,500 रुपए मंथली सैलरी मिलती है, तो साल भर की 180, 18,000, 180, 15,000 पे होगा। अमित 2,000 रुपए निकालता है फर्स्ट डे हर महीने के, तो कितने महीने लगाएंगे? 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 महीने लगाएंगे। और ड्राइंग कितने कर रहा है? तो साल भर की कितनी हो गई? तो 24,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 12%, तो 24,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5/12, और 12 से कट गया 12 और 0 से 0, तो 240 इंटू 6.5। ठीक है, 2,000 रुपए निकाल रहा है महीने के लास्ट डेट पे, यानी कि 5.5, 1,320। ये भी 24,000 से चलेगा खेल, 2,000 रुपए का। और रुचि 6,000 रुपए एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर के हिसाब से एनुअल ड्राइंग बताएगा उत्कर्ष। 240 के 24,000, 24,000। और एंड ऑफ क्वार्टर के हिसाब से फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? n-3। तो कितने महीने आएंगे बेटा? 12 तो n पे आ गए, महीने कितने आएंगे? एवरेज पीरियड कितना आएगा? 9 में से 2 गए तो 4.5 आता है ना। प्रॉफिट दे रखा है इस साल 70,040 रुपए का। P&L अप्रोप्रिएशन ड्रॉ करो। कैसे करते हैं सिखाया था ना 2 बजे वाली 3 बजे वाली क्लास में। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नेट प्रॉफिट किधर ओपन करेंगे? क्रेडिट साइड पे। कितना ओपन करेंगे? क्यों निकालना पड़ेगा? दे तो रखा है क्वेश्चन में 74,040। ड्रॉइंग्स माइनस क्यों करेंगे भैया? P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं। P&L अप्रोप्रिएशन में केवल कितने आइटम आते हैं? 7 आइटम आते हैं। 5 आते हैं डेबिट पे और 2 आते हैं क्रेडिट पे। 2 पैसे कमाते हैं तो 5 खर्चे हो जाते हैं। तो जो 2 पैसे हैं वो इनकम है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और 5 खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। 5 के 4 ही तो हुए साले। तो बाय नेट प्रॉफिट लिख दो क्रेडिट साइड पे 74,040, 74,040 रुपीज क्रेडिट साइड पे। 74,040 रुपीज है बेटा नेट प्रॉफिट। वैसे वैसे अभी बता रहा हूँ। सैलरी किधर लिखेंगे? डेबिट पे। P&L अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं फॉर्म के नजरिए से, एक्सपेंस है, तो डेबिट पे लिखो 2 सैलरी 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैप ड्रॉइंग हमारे पास कैलकुलेट होके आया था 1,560 का, 1,320 का और 1,080 का। क्रेडिट पे लिख दो तीनों आइटम। फॉर्म के नजरिए से बना रहे, इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ, यू ए एन और आर, और फिर टोटल अमाउंट बाहर लिखना है। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का? 3,960। डेबिट पे सैलरी आएगी बस, बस है ही नहीं और कोई आइटम। तो जब कोई और आइटम है ही नहीं तो अब इसको बैलेंस कर देंगे। तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे तो है 74040 और 3960, और इधर देख रखा है 18,000 की सैलरी। जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा इधर तो टोटल फॉर्म के नजरिए से सैलरी तो 18,000 है ना, आईओडी फॉर्म के नजरिए से इनकम है ना,
तो 78,000 का तो हमारा टोटल लग गया, और यहाँ पे जैसे इसको बैलेंस करा तो 60,000 रुपया हमारा प्रॉफिट आ रहा है, और ये 60,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा। अब यहीं पे हमारा दिमाग लग जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना, 3216 होता है और टोटल भी क्या है हमारे पास 6, यानी कि क्या हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000, बिना कैलकुलेशन के निकाल दिया प्रॉफिट। तो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन तैयार हो गया, ये सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट बनाने की, अब करंट अकाउंट बनाएंगे। यहां तक तो क्लियर है सबको, P&L अप्रोप्रिएशन, 60,000 का मुनाफा आ गया, बांट लिया हमने, ठीक है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं और पार्टनर का करंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं। अब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज चाहिए होती है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद उतने कॉलम बनेंगे अमाउंट के जितने पार्टनर होंगे। तो 3 पार्टनर है तो पर्टिकुलर के कितने कॉलम बन, अमाउंट के कितने कॉलम बन गए 3, तो कैपिटल ही तो बना रहे हैं। करंट अकाउंट कैपिटल में ही तो है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहता है कि करंट ईयर के एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में, और कैपिटल का सेपरेट अकाउंट, यानी कि आप बैलेंस शीट में 11th में अगर कैपिटल को कैपिटल ही रहने दो और नेट प्रॉफिट और ड्राइंग का एडजस्टमेंट अलग से दिखा दो, तो वो बन गया करंट अकाउंट। अब ये तो हो गया, फिर ये आ गया पर्टिकुलर, फिर ये आ गया एक पार्टनर, ये आ गया 2 पार्टनर, और ये आ गया तीसरा पार्टनर। तो कितने कॉलम बने, ये पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर ये आ गया हमारा अमित, फिर ये एन, और फिर क्या नाम था आर, फिर ये आ गया पर्टिकुलर, फिर ये आ गया ए, फिर ये आ गया एन, और फिर आ गया आर, फिर यहाँ लिख दिया ऊपर डेबिट, और यहाँ लिख दिया हमने क्रेडिट, और यहाँ हेडिंग लगा दी पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। अब हमें बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में, कितना था 5,000, 2,000 और 1,000, लेकिन रुचि का 1,000 क्या है डेबिट है, तो हमने पहले तो डेबिट वाले का ओपन करा, टू बैलेंस बीडी की सीडी बीडी, तो 1,000 तो रुचि का ओपन कर दिया डेबिट पे, और बाकी का क्रेडिट ही था, तो क्रेडिट वालों का इधर लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। 1,000 डेबिट पे था, ये रहा देख टीआर है ना, ठीक है ना, तो सीआर इधर है 2 और 5, तो इनके लिख दिए 5,000 तो यहाँ पर और 2,000 यहाँ पर। अब सैलरी किसको मिली थी अमित को, तो यहाँ लिखा बाय सैलरी, और अमित के कॉलम में अमाउंट लिख दिया कितनी मिली थी। हाँ, ये पार्टनर के नजरिए से बना रहे हैं, क्योंकि ये किसका अकाउंट है पार्टनर का, तो पार्टनर के लिए सैलरी क्या है इनकम। अब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आया था हमारा 1560, 1320 और 1080, और पार्टनर की जो ड्राइंग है वो भी क्या है एक्सपेंस है, तो पार्टनर अपने करंट अकाउंट में अपनी ड्राइंग को भी दिखाएगा 2 ड्राइंग्स, और पार्टनर की ड्राइंग कितनी थी मेरे हिसाब से तीनों की 24,000 थी, बस मंथ अलग अलग था इस वजह से अमाउंट अलग अलग आया था, तो ये 24,000 दे तो रखिए भैया, यार क्वेश्चन पढ़ो ना यार, ये 2,000 रुपए निकाल रहा है 12 महीने के लिए, 2,000 निकाल रहा है, ये 6,000 क्वार्टर पे निकाल रही है, टोटल अमाउंट ही तो दिखाएंगे। अब बचा क्या, इसको इनको जो प्रॉफिट बांटा वो बचा, तो यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट या बाय P&L अप्रोप्रिएशन 30, हाँ जी पीडी पीडी बोले तो नहीं, प्रॉफिट लिख दे फिर तो तू, हाँ 30, 20, 10। अब क्या करना है, सारा आइटम तो जमा दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, बस बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा बैलेंस, ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर दो, अब जिसका बैलेंस क्रेडिट पे है तो क्रेडिट के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी, टोटल लगाओ, ए का टोटल कितना आ रहा है हमारी आ रहा है 53,000 आ रहा है,
ये 53,000 आ रहा है। 27,440 आ रहा है। 27,440। पता नहीं क्या कैलकुलेट करते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आती। तो अगर आप नमित का देखोगे तो नमित का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का? डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट का आ रहा है इसका 25,320 और इसका बैलेंस क्रेडिट पे बच रहा है। तो यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी, यहाँ लिख दिया 25,320 और यहाँ पे इसका आ रहा है 3,320 और ऐसे इसका टोटल लगाया तो इसका भी इधर का ही ज्यादा दिख रहा है मेरे को। तो 26,080 और 26,080 और यहाँ बच जाएगा 16,080। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पार्टनर करंट अकाउंट हो गया तैयार। कैपिटल बोला ही नहीं क्वेश्चन में बनाने में। जब क्वेश्चन ने करंट अकाउंट नाम दे दिया इसका मतलब है फिक्स्ड मेथड। अपनी चॉइस नहीं होती। अगर कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो फ्लक्चुएटिंग से बनाना है जब तक क्वेश्चन फिक्स्ड ना बोले। हाँ तो भाई और किस लिए बनाया है मैंने? इसमें कैपिटल का बैलेंस ही नहीं दे रखा। ये तो करंट अकाउंट का बैलेंस है। कैपिटल बना ही नहीं पाओगे ना, कैपिटल है ही नहीं ना क्वेश्चन में। कैपिटल होती क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में अपन अपना बनाते कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ लो, नीचे नीचे पढ़ रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एंड प्रिपेयर पार्टनर करंट अकाउंट। यानी कि यहाँ पर भी फिक्स्ड मेथड इस्तेमाल हो रहा है और क्वेश्चन ने कैपिटल अकाउंट बनाने की नहीं बोला है, केवल करंट अकाउंट बनाने की बोला है। एक्टिव, ब्लंट और सर्कल तीन पार्टनर हैं। 4.5 लाख, 4,50,000, 6 लाख एंड 3,50,000 की कैपिटल पे। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पहला 270 तो बराबर बांटेंगे, यानी कि 270 को 3 पार्टनर से डिवाइड करें तो कितना आता है? 90,000। बेवकूफ, 2,70,000 अगर इक्वली 3 जने बांटेंगे तो 3 से डिवाइड करूंगा। उसके बाद अगर 270 के ऊपर आता है तो एक्टिव तो रखेगा 1/5, ब्लंट रखेगा 1/6 और सर्कल रखेगा 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन दे रखा है ऑलरेडी, फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। जब फ्रैक्शन दे ही रखा है तो फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। या फिर एक ट्रिक और हो सकती है, लेकिन वो ट्रिक लगने में तो अपने पकड़े आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मैच करना मुश्किल ही नहीं नामुश्किल है। या तो ये हो कि इसको तो करो, पहले वाले को तो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये बने 6/30। इसको करो 5 से मल्टीप्लाई तो ये बने 5/30 और इसको करो 10 से मल्टीप्लाई तो ये बने 10/30। तो रेशियो बना 6/5/10। कहाँ भाई? हाँ ये ले यार। क्वेश्चन कह रहा है आईओसी और आईओडी दोनों के लिए एक ही रेट है 6%। तो आईओसी तो तुरंत अपना निकल जाना चाहिए। 45 6 27,000। 6 लाख का 6% 36,000 और 35 6 21,000। तो ये हमारे पास आईओसी आ गया सबसे पहले का। तो 24,000 है। 6 चौके 24 होते हैं बेटा, 27। दूसरे का आ गया 36 और तीसरे का आ गया 21। ये तो हमने तुरंत प्रभाव से आईओसी निकाल दिया। आईओडी, अब आईओडी की तो अभी यहाँ नीचे ड्राइंग दे रखी है। ये 5,000 रुपए हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है, यानी कि अगर हर महीने पे निकालता है तो 6.5 लगेगा पहले पे, और 5,000 निकालता है तो साल भर के हो गए 60,000। तो 60,000 ऐसे अगर ये एंड पे है तो ये है 7,000। तो 7 12 7 जा 84,000 पे 5.5 और फिर ये 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी 80,000 पे 6 महीने चार्ज करेंगे। तो ये तो ड्राइंग की बात हो गई हमारी। अब तुम कैलकुलेट करते रहो।
हाँ 1/2 हो जाएगा बिल्कुल। सर्किल को सैलरी है 4,000 रुपए महीने की, 4,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, तो साल भर के कितने निकाल लिए? 48,000 की सैलरी निकाल ली। अब ये कह रहा है कि ब्लंट भैया को मंथली सैलरी है 6,000 रुपए की, तो 6,000 इंटू 12 यानी कि 72,000 इनकी सैलरी हो गई। अब इसके बाद लाइन है, सर्किल एंड ब्लंट आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 5% ईच ऑन नेट प्रॉफिट after taking into consideration salary, interest and all commission। यानी कि हटाने के बाद, आफ्टर, पहले प्रॉफिट में से सैलरी हटाओ, इंटरेस्ट हटाओ और उसके बाद आफ्टर कमीशन लगाओ, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाओ। अबे तो आफ्टर चार्जिंग रेट अपॉन 100 अपॉन प्लस रेट लगेगा ना आफ्टर पे। आफ्टर ऑल कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, प्रॉफिट दे रखा है 593,120। दोनों की सैलरी और इंटरेस्ट हटाने के बाद। अरे यार भाई, जितना बोल रहा है उतना हटाना है ना यार, अपने हिसाब से थोड़ी करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से करना है। जिस क्वेश्चन में बोलेगा आईओडी हटाओ तो आईओडी भी हटाना पड़ेगा। उसने कह दी कंसीडरेशन में सैलरी हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो और ऑल कमीशन, ऑल कमीशन यानी आफ्टर ऑल कमीशन यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 5,93,120 प्रॉफिट है तुम्हारे पास, 5,93,120। अब ये कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है आईओडी ऐड होगा कि लेस होगा? आईओडी ऐड होगा कि लेस होगा? आईओडी ऐड होगा। आईओडी कहाँ लिखा हुआ है? इंटरेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, वही काफी। तो आपके नेट प्रॉफिट में आपको आईओडी तो करना है ऐड। आईओसी ऐड होता है कि लेस होता है? तो आईओसी हो गया लेस। सैलरी लेस होती है कि ऐड होती है? लेस। तो ये आइटम हटाने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है पता लगाओ पहले तो। है ये तो नेट प्रॉफिट लिखा ना मैंने भाई, सबसे पहला शब्द ही वही लिखा ना, नेट प्रॉफिट। तो ये पूरा आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारा का सारा रायता। तो पहले तो ये ड्राइंग कैलकुलेट करो। आईओसी मैंने कैलकुलेट करके दे दी तुम्हें, सैलरी कैलकुलेट करके दे दी तुम्हें, ये आईओडी कैलकुलेट करो टोटल कितना आ रहा है। पहले पार्टनर की तो आ रही है पहले पार्टनर की 1950, वेरी गुड बेटा। दूसरे पार्टनर की कितनी आ रही है क्या आईओडी? दूसरे पार्टनर 2310 और आखिरी की कितनी आ रही है? 2400। तो 6,660 रुपए की आपकी आईओडी बनती है टोटल। यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है, तो आपका नेट प्रॉफिट था 5,90,000, अरे ये 5,93,120। इसमें आपने प्लस कर दिए 6,660 और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी आ रही है? 2736 प्लस 21 करना 84। तो 84 हो गया, इसमें से माइनस 84,000 और सैलरी 48 प्लस 72 120। तो 1,20,000 भी इसमें से कर दो माइनस। अब जो आ रहा है उस पे कमीशन लगाना है, बताओ कितना आ रहा है अमाउंट? 3,90,000। अब मेरे को ये बताओ कि परसेंटेज और नीचे अमाउंट क्या है? क्या कमीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट अपॉन 105। लाइन पढ़ो दोबारा, मैं लाइन पे बार बार सर्कल मार रहा हूं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। 5% ईच है। ध्रुव भैया ने बात पकड़ी है, यानी कि 5/110।
क्योंकि दोनों को 5-5 है। ऐसा भी होता है। तो नीचे जब रेट ऐड होएगी ना तो टोटल ऐड होएगा, तो टोटल कितना हो रहा है नीचे 10, तो 5/110 करके निकालो कितना आ रहा है 10। ये लिखा ना भाई तेरे सामने, 5 और 5 दोनों का कमीशन तो 10 हो गया, तो 100 + 10 110 हो गया। यानी जब दो पार्टनर को कमीशन हो सेम परसेंटेज का, तो फिर नीचे टोटल में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 110 नहीं, ऐड करना पड़ेगा दोनों का कमीशन का अमाउंट। तो 0 से तो गया 0, 17,990। क्या एक पार्टनर का है कि दोनों पार्टनर का? दोनों का यही आएगा, दोनों का यही आएगा अलग अलग। यानी एक पार्टनर का 17,990 और दूसरे पार्टनर का भी 17,990, क्योंकि उसका भी 5/110 ही होएगा। मतलब एक पार्टनर दूसरे का फिर 17,990 और ठीक है, तो इसलिए तो 110 लिया। माइनस करते तो फिर 105 अलग आता, 105 अलग आता। जब दो पार्टनर है और दोनों को 5-5 देना है, तो नीचे जब 100 + R करोगे तो R में टोटल कमीशन ऐड करोगे, ना कि इंडिविजुअल कमीशन, और ऊपर रेट इंडिविजुअल कमीशन की लगेगी, फिर दोनों का ही सेम आएगा अमाउंट। ऊपर 10 कर दे तो अमाउंट ही गायब हो जाएगा। तो ऊपर 10 कर देगा तो दोनों को तो 5-5 मिलना है, तो 10 कैसे कर रहा है, फिर नीचे 120 हो जाएगा। 10-10 उपाधि को समझ में आ गई? देख आगे बैठे हुए दोबारा बोल देता हूँ, इंडिविजुअली जो पार्टनर की रेट है वो तो ऊपर आ गई, लेकिन टोटल कमीशन 5 थोड़ी है, टोटल कमीशन तो 10% बन रहा है ना। तो जब नीचे हम टोटल ही तो लेते हैं, ये 100 किसको मानते हैं परसेंटेज में, टोटल को ही तो मानते हैं। तुम तुम्हारी परसेंटेज निकालते हो तो 500 क्यों लेते हो, 500 टोटल नहीं ना तुम्हारे 500 सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट 500। अब 350 नंबर आए तो 350 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, 70%। ठीक है ना, क्लियर है? अब तुम्हारे पास कमीशन भी आ गया, आईओडी भी आ गया, आईओसी भी आ गया, तो ये तुम्हारा P&L अप्रोप्रिएशन कुछ इस तरीके से बना। अभी बनाना नहीं है, होमवर्क है घर का, क्योंकि अगला क्वेश्चन एक और करवाऊंगा, वो भी घर पे करना, मैं कंसेप्ट अभी समझा रहा हूँ। आईओसी आ गया, प्रॉफिट 359,800 है, हाँ, लेकिन उसका बंटवारा अलग तरीके से होगा। पहले 270 तो 90-90-90 है ना, हाँ, और उसके बाद जो है वो 1/2 1/6 1/3 में इसने बांट दिया। ठीक है, तो 89,800 बच रहा था, 270 हटाने के बाद वो इसने बांट दिया। ठीक है, मैंने एक प्रिंट टाइपिंग एरर ध्यान में रख दी, मैंने यहाँ पे इसको 1/5 पढ़ा था, जबकि ये हाफ है, तो ये 1/2 होना था, मैंने गलती से 1/5 लिख दिया। ठीक है, फिर करंट अकाउंट बना देना जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया। इसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल 5 एडजस्टमेंट होते हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड चार्जिंग के लिए नहीं बता रही है और लॉस हो रहा है तो आईओसी नहीं देंगे, प्रॉफिट है तो पूरा दे देंगे, और प्रॉफिट कम है तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर चार्ज करने की बोल दिया तो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है 42,000 का प्रॉफिट हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ही नहीं रहा, तो किस रेशियो में बांटा है, कैपिटल रेशियो में बांटा है। ठीक है, यानी कि चार्जिंग के लिए साइलेंट थी डीड, साइलेंट शब्द बोलना ही नहीं, वो कहाँ गया साइलेंट, अच्छा ऑनलाइन। दूसरा कह रहा है क्लियर एग्रीमेंट है कि आईओसी अलाउ करो चाहे लॉस हो जाए, तो ये सेकंड केस किसकी बात कर रहा है, चार्ज की बात कर रहा है। तो 8% अगर आप निकालते हो तो 4 लाख का 8% 32,000, और 3 लाख का 8% 24,000, तो टोटल हो गया आपका 56, और आपके पास प्रॉफिट है 42, तो आप कितना लॉस भुगतेंगे,
क्यों भुगतना है? क्योंकि कंपनी ने बोला है क्लियर एग्रीमेंट करके फर्म को घाटा क्यों नहीं हो जाए, करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड केस में तो 14,000 का घाटा भुगतेंगे, पूरा 56,000 का आईओसी चार्ज करेंगे। 4/7 और 3/7 कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट में तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरे में पूरा चार्ज करा है और फिर लॉस को ट्रांसफर करा है। और लॉस बेटा किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? लॉस ट्रांसफर होगा अपने पीएसआर में। कैपिटल रेशियो में तब होता है जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता तो आईओसी को बांटते हैं, नॉर्मली लॉस को आपके पीएसआर में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर मैं सब होमवर्क ही दे रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं बस। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिज और नंदन पार्टनरशिप में है, टॉयलेट बनाने का काम करते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रिमोट एरिया उत्तराखंड में। कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए 10 लाख 15 लाख, कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, इंटरेस्ट अलाउड है पार्टनरशिप डीड पे 12%, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 2 लाख का। अब भैया कहानी बदल गई, 10 लाख का 12% 1,20,000 और 15 लाख का 12% 1,80। अब अगर अपन टोटल लगाएं तो हमारा टोटल ही कितना आ रहा है आईओसी का? 3 लाख, जबकि जेब में प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो अभी 2 लाख को पीएसआर में बांटेंगे कि कैपिटल रेशियो में बांटेंगे? कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। क्यों? सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा रेशियो बनता है 10:15, और आसान भाषा में लिखे तो 2:3। तो ये 2:3 में बट गया, देख लो नीचे। वो पीएसआर था लेकिन कैपिटल रेशियो पीएसआर था। हमें कैपिटल रेशियो पे दाव खेलना है, वो इस वजह से ये। और जैसे तुम्हारी ये आदत लग गई ना कि पीएसआर ही है, तो पीएसआर दिखेगा 3:5 और कैपिटल रेशियो मिलेगा 2:3। तो क्वेश्चन नंबर 37 होमवर्क हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 38, कविता लीला पाठ में इसलिए यहाँ करवा रहा हूं ताकि ये बच्चे नहीं बोले कि मेरे को घर पे डाउट आया, मैं क्वेश्चन करके नहीं आया। एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, घर पे आराम से प्रैक्टिस करना। कविता लीला पार्टनर है, 6 लाख 4 लाख की कैपिटल है, 2:1 का रेशियो है, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 8% कहती है, 6 लाख का 8% 48, 4 लाख का 8% 32, तो 48 प्लस 32 80। अब पहले केस में 1,10,000 का प्रॉफिट है तो 80,000 आईओसी दे सकते हैं। दूसरे केस में तो 35,000 का प्रॉफिट है तो दे ही नहीं सकते, तो 6:4 के हिसाब से बांट देंगे। और तीसरे केस में तो लॉस है और ट्रीट एज अ चार्ज। आप मिस कर गए, आप मिस कर गए। चार्ज है तो 35,000 के टाइम पर भी पूरा 80,000 लगाएंगे और लॉस जो है वो भुगतेंगे। और तीसरा जो केस है लॉस का, उसमें भी पूरा मिलेगा और ये लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट बढ़ेगा। ये दूसरा केस 35,000 का प्रॉफिट, पूरा आईओसी लगाया, लॉस भुगता। और ये तीसरा केस लॉस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाया और लॉस भुगता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका होमवर्क है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, पूरा आईओसी लगाना है, छोड़ना ही नहीं है। और अगर क्वेश्चन ने चार्ज की नहीं बोल रखी और प्रॉफिट कम है तो फिर कैपिटल रेशियो में बांटना, लेकिन चार्ज की बोल दी तो प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस, पूरा आईओसी लगाना है। और यहीं पे आज आपका होमवर्क समाप्त हो जाता है और क्लास भी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो